हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हम एक एक करके एक एक चैप्टर पर ये चाहते हैं कि धीरे धीरे करके वीडियो बनाते जाए ताकि आपका एक समय जा करके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन आपका हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये मेरे हिसाब से लगता है कि बच्चे ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी क्या चीज़ है सबसे कम जानना है ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो सबसे पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये जाननी है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहली बात यही जाननी है ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ही लगेगा। अब सबसे पहले यह जानना है फिर कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक हाइपोटेनस होगा, एक 90 डिग्री होगा, कोई परपेंडिकुलर होगा और कोई बेस होगा। अब आपके दिमाग में आएगा यार परपेंडिकुलर कोई कैसे बोल रहे हैं, जबकि परपेंडिकुलर आप यहां लिख रहे हैं और बेस यहां लिख रहे हैं। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर और बेस आप किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। लेकिन याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे और वो अकॉर्डिंग टू थीटा यानी गिवन एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थोड़ी देर रुकिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे लेवल वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो कुछ इस तरीके का आकार होगा। एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब आपको जो भी एंगल कहा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए इसका हम नाम दे लेते हैं ए बी सी। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो एंगल ए के सामने जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, जो गिवन एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। क्लियर है? लेकिन एक और क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऐसे अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। लेकिन अब गिवन एंगल ये हो तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच गया वो बेस हो जाएगा। ठीक, तो आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पहचानना सीख गए। अब देखिए, इसके बाद से तीसरी चीज आपको यह भी जाननी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इस तरफ लेते आए, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कर दे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, तो बेस का स्क्वायर बचता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हम बेस का स्क्वायर जाकर के माइनस कर दे तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर बचता है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब और बेसिक्स क्या जानना है? जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं आपको पूरा नाम याद रखना होगा। याद रखिएगा, साइन, जिसको हम लोग शॉर्टली साइन बोलते हैं। उसके बाद से होता है कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्टली कॉस बोलते हैं। उसके बाद से होता है टेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्टली टेन बोलते हैं। उसके बाद से होता है कोटेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्टली कॉट बोलते हैं। फिर होता है कोसेकेंट और सेकेंट। ये इतने होते हैं। आप इसको सेक कह सकते हैं और इसको कोसेक कह सकते हैं। ठीक, ये 6 आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद से हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ट्रायंगल के 3 साइड हैं। और किस ट्रायंगल की बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री जब भी आ गई इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। 3 साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का बेस के साथ में रिलेशन, बेस का हाइपोटेनस के साथ में रिलेशन, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ, बेस का परपेंडिकुलर के साथ और हाइपोटेनस का बेस के साथ। मतलब इन सबको, तीनों साइड्स का आपस में एक दूसरे के साथ जो रेशियो होता है, इसी को बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अब देखिए, एक एक करके आप सबके फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन ए का फॉर्मूला लिखिए, तो साइन ए क्या है? ए इज अ गिवन एंगल। जैसे यहां ए एंगल दिया गया था, अब यहां पर सी लिखा जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा, है ना। तो हम ए मान करके सॉल्व करते हैं। तो साइन जो है ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस जो होता है ये रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का। ऐसे ही जो टेन होता है ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। जो कॉट होता है ये रेशियो होता है बेस और परपेंडिकुलर। यहां पे बेस ऊपर हो जाता है, परपेंडिकुलर नीचे हो जाता है। अब देखिए, जो सेक है ये कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में हाइपोटेनस ऊपर, हाइपोटेनस ऊपर, बेस नीचे। और जो कॉसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है। अगर आप देखिए तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर।
क्लियर है? इसके बाद ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, जो भी मैं बता रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना कि आपको केवल उतना ही जानना है जितना मैं बता रहा हूं, आपकी गारंटी है कि ट्रिग्नोमेट्री सही होगी। ठीक, अब गाइस देखिए, इतना आप अगर लर्न कर लिए तो इसके बाद हम देखें कि साइन का उल्टा तो कॉसेक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ए का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है, या फिर कॉसेक का उल्टा साइन है, आप ये भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों बात एक ही है। उसके बाद से फिर आप कॉस का रिलेशन देखिए, कॉस और सेक देखिए एक दूसरे के उल्टा है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, और सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। ठीक, ऐसे टेन और कॉट का रिलेशन है, अगर टेन ए को हम लिखें तो ये कॉट का उल्टा है, और अगर कॉट ए को लिखें तो ये टेन ए का उल्टा है। अब ये हो गया। जरा सोचिए कि हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें, एक ट्रायंगल मान लें, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक, और अगर ये x है, ये y है और ये z है। ठीक, तो आप ये बताइए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अगर हमारा ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये हमारा थीटा एंगल है तो साइन यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब y, और हाइपोटेनस यानी कि x, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो अगर हम देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, z बाई एक्स। y बाई एक्स इंटू ये रेसिप्रोकल करके लगाइए तो x x कट गया, आंसर क्या आ गया, y बाई z। तेरा देखिए y बाई z इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये बस आपको एक प्रूफ करके दिखा दिया गया है, बाकी आपको लर्न इतना करना है। और टेन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा के, तो बस इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है गाइस, तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, और भी फार्मूले हमें प्रूफ करना होगा। इरेज करते हैं इसको। अब देखिए, इसके बाद से ये बेसिक फार्मूला हो गया, एक टेबल हमें याद करना पड़ेगा। टेबल कैसा, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, उसके बाद से टेन थीटा है, कॉट थीटा है, फिर सेक थीटा है और कॉसेक थीटा है। इनकी वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, और उसके बाद से 60 डिग्री पर, और फिर 90 डिग्री पर क्या होती है। तो आप देखिए बेसिकली क्या करिए ना, साइन थीटा का याद कर लीजिए। साइन थीटा का क्या होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, अब याद रखिए इन दोनों में क्या होता है, रिवर्सिबल होता है रिलेशन, मतलब साइन में जैसे वैल्यू गई है कॉस में वैसे उल्टा आती है वैल्यू। तो आप इसी को बस उलट करके कॉस में लिख दीजिए, तो 1/√3/2, फिर ये उसके से फिर ये ले आकर के यहाँ लिख लीजिए, और फिर ये यहाँ ले आकर के लिख लीजिए, काम खत्म। इसके बाद से देखिए, अब टेन थीटा आप अभी यहाँ पे पढ़े हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा वाली वैल्यू को अगर कॉस थीटा वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो ये दोनों है, जरा डिवाइड करिए इन दोनों को, 0/1 आंसर कितना आएगा, 0। इन दोनों को डिवाइड करिए, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करिए, सेम से सेम वैल्यू कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/1, दैट इज इक्वल टू √3, और 1/0 जब भी 0 नीचे होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है। अब इन दोनों में क्या होता है, रिवर्सिबल रिलेशन होता है, बस उल्टा लिख दीजिए, उधर से पहला, फिर उधर से दूसरा, फिर उधर से तीसरा, फिर इधर से, फिर ये वाली वैल्यू, हो गया। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे क्या पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं सेक इज इक्वल टू 1/cos, यानी सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो जरा देखिए, कॉस 1/1 है, उल्टा भी करेंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसको भी अगर आप उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसको अगर आप उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, √2। अगर इसको आप उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। और देखिए ये 0/1 है, उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, नीचे 0 है, इसका मतलब अनडिफाइंड। ठीक, चलिए, और इन दोनों में अगेन रिवर्स रिलेशन होता है, तो बस उल्टा लिख दीजिए, अनडिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। यकीन मानिए कि अगर आप केवल साइन को लर्न कर लें और आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो तो ये पूरी वैल्यू लिखने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको जो ही बोर्ड में पेपर मिले
तुरंत एक बार देखिए कि क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है क्या जिसमें हमें वैल्यू रखनी है। 30 सेकंड में उसको बना लीजिए ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े। अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसी बेस पे आ जाए तो आप बार बार जो सोचेंगे उसमें टाइम लॉस होगा। उससे बढ़िया कि 30 सेकंड में बना लेंगे और उसी वैल्यू से लिख लेंगे। और इसमें केवल साइन की वैल्यू आपको याद करनी है, बाकी सारा ट्रिक है। ठीक, जैसे इन दोनों में रिवर्स रिलेशन है, इन दोनों में रिवर्स रिलेशन है और इन दोनों में रिवर्स रिलेशन है। साइन का बस आप याद कर लीजिए, केवल उल्टा कर दीजिए, मतलब ऐसे जैसे रखे ना इसको बस उल्टा रखते जाइए इसमें। ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा, इसका उल्टा रख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद से सेक कॉस का उल्टा है, बस रेसिप्रोकल करते जाइए सबका और सेक में रख दीजिए। और कॉसेक इन दोनों में रिवर्स रिलेशन है, बस काम खत्म।